अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना ताहिर। नाज़रीन, बुशरा अंसारी को तो आप जानते हैं, जो हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री की एक नामवर अदाकारा हैं, लेकिन आजकल वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वीलॉग बनाती हुई हमें नज़र आती हैं। और वो अपने वीलॉग में आजकल बात कर रही हैं बेटियों के हवाले से, उन बेटियों के हवाले से जिनको जहेज़ दिया जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया भी जाता है, और उसके बाद जब ससुराल वाले जहेज़ मांगते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है, इसका इजहार करती हुई वो दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने साबका दामाद के बारे में भी बात की और ये भी कहा कि अभी तक हमारे मुल्क के अंदर जहेज़ का कानून नहीं बनाया गया है, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जहेज़ का कानून बनाया जाए, ताकि वो वालिदैन जो अपनी बेटियों के हवाले से परेशान हैं, जो सारी ज़िंदगी उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें अच्छा खिलाते पिलाते हैं और उनको तालीम दिलवाते हैं, उसके बाद जब उनकी शादी का वक्त आता है तो साथ में ढेरों ढेर जहेज़ भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये उम्मीद नहीं होती कि आगे से उनके ससुराल वाले उनके साथ कैसा सलूक करेंगे और हमारी बेटियों को खुश रखेंगे या नहीं। वो इसी डर में मुब्तला रहते हैं। इस हवाले से हमारे मुल्क के अंदर एक कानून बनना चाहिए कि जहेज़ नाजायज़ करार दिया जाए और जहेज़ लेने वालों के ऊपर सज़ा होनी चाहिए। इसी में वो बात करती हैं कि साबका मेरा दामाद, किस तरह मैंने उसको खुश रखा, किस तरह उसकी खिदमतें की, लेकिन फिर भी वो हमारा नहीं बन सका। क्या दामादों को ये नज़र नहीं आता कि किस तरह उनका ख्याल रखा जाता है, उनके साथ कितना अच्छा वालिदैन जैसा रवैया रखा जाता है, और फिर भी वो हमारी बेटियों के साथ बुरा ही सलूक करते हैं और हमारी बेटियों को कभी भी खुश नहीं रखते। इसके बाद वो बात करती हुई दिखाई दी कि किस तरह जो वालिदैन हैं, जब उनके अंदर अलहदगी हो जाती है तो बच्चों का ख़र्चा भी वो शौहर नहीं देते। वो ये नहीं देखते कि अलहदगी तो हमारी अपनी बीवी के साथ हुई है, तलाक बीवी को दी है, लेकिन इसमें बच्चों का क्या कसूर है और बच्चों का ख़र्चा क्यों नहीं दिया जाता। इस सब से वो दिल बर्दाश्ता होती हुई और अफसरदा होती हुई दिखाई दी, और वो यही मुतालबा कर रही हैं कि जहेज़ के हवाले से कोई कानून बनना चाहिए। वो वालिदैन जो बहुत परेशान हैं कि बेटियों के सर में चांदी आ गई है और वो अभी तक ब्याह ही नहीं गई, सिर्फ इसी वजह से कि वो जहेज़ नहीं दे सकते। उन्होंने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटियां नहीं ब्याह सकते। ये कैसा हमारे माशरे के अंदर रिवाज चल पड़ा है कि जहेज़ के बगैर बेटी लेकर ही नहीं जानी है। जहेज़ के बगैर आपने देखना ही नहीं है किसी की बेटी को, आपने किसी की बेटी की इज़्ज़त ही नहीं रखनी। लेकिन अगर जहेज़ दिया भी जाता है और भारी भरकम जहेज़ देने के बावजूद भी बेटियों की खुशी की कोई ज़मानत नहीं है, नहीं देखा जाता कि बेटियां आगे जाकर खुश होंगी भी या नहीं। सिर्फ जहेज़ ही ये ज़मानत नहीं दे सकता कि क्या बेटियां खुश रहेंगी या नहीं। वालिदैन को भी ये सोचना चाहिए कि जिस घर में बेटी ब्याह रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं, क्या वो आपकी बेटी के काबिल हैं, या जो आपने उसके लिए शौहर पसंद किया है वो आपकी बेटी के काबिल है या नहीं। सबसे पहली गलती यहाँ से ही शुरू हो जाती है कि वालिदैन ये नहीं सोचते हैं। उसके बाद अगर आगे ससुराल वाले ये नहीं देखते कि हम जिसको ब्याह कर लाए हैं वो हमारी ही बेटी है, बल्कि उसको बहू ही तसव्वुर किया जाता है और बहू ही समझा जाता है और उसके साथ गैरों वाला ही सलूक किया जाता है। यहाँ पर भी ये गलती सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती की जाती है शौहर की जानिब से, जो अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं बनाता, जो अपनी बीवी को नहीं समझता और अपनी बीवी के साथ खड़ा होने की कोशिश भी नहीं करता है। ये तमाम तर गलतियाँ एक औरत की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। हर एक को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम बेटियों के साथ कोई ऐसा गलत रवैया तो नहीं इख्तियार करें, क्या हम किसी की बेटी के साथ ऐसा गलत रवैया नहीं इख्तियार करें। और शौहरों को भी ये समझना चाहिए कि जो मेरे साथ आई है और जिसको मेरे साथ ब्याह दिया गया है, क्या मैं उसके हक़ में बेहतर हूँ या नहीं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।